सो आज हम लोग करेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर्स का मतलब क्या हुआ और हम क्यों कर रहे हैं इसको। देखो होता क्या है, जो अपना सॉलिड स्टेट है ना, हमने उसके पार्टिकल्स को स्फीयर की तरह माना। अब आप अपने दिमाग में ये मान लो कि ये जो पार्टिकल है हर एक माइक्रो लेवल पे तो बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाई करें तो आप एक बिलियर्ड बॉल की तरह मान लें उसको। ठीक है, बिलियर्ड बॉल्स जो है उनकी तरह हार्ड, रिजिड, ठीक है, डेंस, वैसा मान। अब हमने अभी हमारा टास्क क्या है, आज के लेक्चर में हमारा टास्क ये है कि जो हमारी बिलियर्ड बॉल्स हैं उनको जो है हमने एक बॉक्स में एज क्लोज एज पॉसिबल जो है भरना है। ठीक है, मतलब हम लोग थोड़ा सा बड़ी सिचुएशन कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस कमरे में नीचे से लेके ऊपर तक जो है इसको बिलियर्ड बॉल से भर देना है, समझ गए, टॉप तक। ठीक है, तो ऐसे में जब आप नीचे से लेके ऊपर तक जो है बिलियर्ड बॉल से भरोगे तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेयर। ठीक है, ग्राउंड लेयर, बॉटम मोस्ट लेयर को एक पहले आप क्या करोगे, जैसे मान लो ऐसे भरना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो पहले आप बॉल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते जोड़ते एक रो बनाओ। सही है बात? ठीक है, चलो हमने पहली रो बनाई, ध्यान देते जाइएगा। हमने फर्स्ट रो बनाई यहाँ पर, तो फर्स्ट रो जो है हम ये एक बॉल रखी, फिर ये दूसरी बॉल रखी। ठीक है, और इफेक्ट को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम इसको बिल्कुल एंड पे ही बना दें। जैसे यहाँ पर ये है हमारी दीवार, तो बॉल्स को हम ऐसे ही जोड़ेंगे ना, बोलो सही बात है। वो जो बॉल्स हैं आप ऐसी दीवार के साथ जोड़ोगे। ठीक है, ये हो गई मान लो एक रो। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो रो है वो भी आप सटा के ही लगाओगे। अब मैंने जो अगली रो है वो लगाई ऐसे। अगली रो जो है ऐसे लगाई है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैंने रोज को ऐसे लगा के सही किया कि गलत किया। मेरा टारगेट है इस कमरे में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स हैं, तो अगर मैंने जो है बॉल्स को ऐसे रखा तो मुझे ये बताओ कि मैंने सही किया कि गलत किया। गलत। ठीक है, क्या गलत किया? मतलब आपके दिमाग में कोई और अरेंजमेंट भी है? आप ये कहना चाहते हो आपके दिमाग में कोई और अरेंजमेंट भी है? चलो हम उस अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। यहां पर कि मान लो हम अगर ये हमने एक रो रखी है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भैया अगर हम ऐसे रखते तो ज्यादा बेटर हो। सही बात है, यही कहना चाहते हो ना आप कि अगर हम रोज को ऐसे रखते तो बेटर होता। किसी के दिमाग में कोई और तो नहीं है तरीका, है ना? अब ये वाला जो तरीका है, इस तरीके में आप देखो एक बॉल जो है, मतलब कोई भी आप ये ले लीजिए, चाहे जैसे ये वाली है, ये बॉल 4 बॉल्स को टच कर रही है। इज इट ओके? अच्छा,
जबकि ये जो है ये 6 को टच कर रही है एक बॉल, सेंटर वाली बॉल जो है 6 बॉल को टच कर रही है, यहाँ पे सेंटर वाली बॉल जो है 4 बॉल्स को टच कर रही है। तो ऐसे में ये वाली ज्यादा बेटर पैकिंग होगी इसके कंपैरिजन में। इज इट ओके? तो मतलब सारे लोग जो है बॉल्स को ऐसे भरेंगे। इजी समझ आ रही है मेरी बात, है ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनते जाए आप। तो चलिए अब अभी हमने मान लो ग्राउंड लेयर ऐसे रख दी, ठीक है? लेकिन क्योंकि आई वांट ए बिगर व्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है? सुनते जाएं। तो मैं आप लोग बनाएं, चाहे मेरे साथ बनाएं चाहे बाद में बनाएं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन आप जो एक सर्कल का साइज है लगभग 5 रुपीज के कॉइन के बराबर बनाएं अपनी कॉपी में भी, ठीक है? सुनते जाएं। इसमें बनाने में गड़बड़ होती है, ठीक है? वैसे मैंने आपने देखा होगा मैंने ग्रुप में पिक्स अपलोड भी की हैं, ठीक है? तो वो आपको हेल्प दे देगा कि आप घर में भी जाके बना सकते हैं, ठीक है? तो मतलब ये नहीं है कि आप पेज खराब ही कर दें, ठीक है? वो आप रफ पेज पे भी बना सकते हैं, लास्ट में अभी घर में जाके उसको पेयर कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब अगर आपको लगता है आपसे नहीं बनेगा तो आप रफ पे अभी बनाइए, जितना बेटर बना सकते हैं घर में उसको पेयर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सुनिए, तो इसी को मैं थोड़ा सा बड़ी बॉल्स की हेल्प से आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा सुने आप, ये हो गया मतलब मोर और लेस, थोड़ा मतलब ये टच कर रही है वो आप समझ आइए, ठीक है? ऐसे अब मेरी बात को समझते, तो मतलब ये तो इसी का मैग्नीफाइड व्यू है ना, ये तो इसी का मैग्नीफाइड व्यू है, ठीक है? अब ऐसे में यहां पर आप ध्यान दीजिए कि 1 2 3 इनके सेंटर में एक ट्राइगोनल वाइड, इस ट्राइगोनल वाइड का जिक्र जो है हो चुका है पहले। इसका रेडियस रेशियो जो है हम 0.155 निकाल चुकी है ना? ये क्लासरूम ज्यादा कंफर्टेबल है ऊपर वाले से ना, ठीक है? इन फ्यूचर आपका यही रहेगा, ठीक है? बड़े क्लासरूम आपने देखे होंगे, उससे बाहर को भी एक बन रहा है, ठीक है? तो आपकी क्लास के लिए यही बड़े वाला क्लासरूम रहेगा, वो फाउंडेशन बैचेस के लिए क्लासरूम होंगे, ठीक है? तो अभी इसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है, बट जैसे मैंने उस दिन देखा कि थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा नीचे बिना एसी के भी कंफर्टेबल होगा, मतलब अभी हमें 1 हफ्ता कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है? एसी तो विदिन 1 वीक लग जाएंगे, अभी पाइपिंग का काम चला रहे हैं, मुझे लगता है कल से चलेगा, ठीक है? तो फिर इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? सो अब इसके बाद अब जो है यहां पर आप देखेंगे, मैंने कहा ट्राइगोनल वाइड है, ये भी ट्राइगोनल वाइड है, ये भी है। इनको मैं 2 तरह से डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, है दोनों ही ट्राइगोनल वाइड। इसको मैं ए वाइड लिख रहा हूं, ठीक है? और इसको लिख रहा हूं बी वाइड, है दोनों ही ट्राइगोनल वाइड, अंतर दोनों में 1% का भी नहीं है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है? क्यों आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इसका ट्रायंगल नीचे की तरफ है जिन स्फीयर्स ने बनाया, जिन स्फीयर्स ने बनाया बी का ऊपर की तरफ। सुनते जाओ। तो ऐसे में हम
अब ऐसे ही हम बी भी बना लेते हैं। ये आवाज इसकी आ रही है ना? अच्छा सुनिए आप, तो ये हो गए ए एंड बी वाइड, हमने ग्राउंड लेयर पूरी भर दी, ठीक है, बॉल्स बॉल्स बॉल जो है साथ में रख लिया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड लेयर रखने का ऑप्शन, अब सेकंड लेयर रखने का ऑप्शन भी आपके पास, जैसे एक तो ये है कि आप सीधे बॉल के ऊपर बॉल रख दो, क्या वैसा ठीक रहेगा? मतलब अगर आप जानते हैं कि बॉल्स के बीच में ये ग्रूव्स हैं, ये वाइड जो है यहां से बॉल्स ऐसे झुकी हुई है, यहां पे ग्रूव है, तो आप जो है अपने बॉल को जो है वहां पे रखो, सही है बात, ठीक है। तो मतलब आप या तो ए पे रखोगे या तो बी पे रखोगे, ये मैं आपको बताऊं, आप दोनों पे नहीं रख सकते, अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसमें सेकंड लेयर रखूं, मेरे पास एक तरीका है जिसको भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो बात थोड़ी सी आसान कर देता है जब हम आगे के लेयर्स रखते हैं उसको समझने, आप समझिएगा बात, ठीक है। आज हमने ये लेयर वाला मसला जो है पूरी तरह से समझ के जाना, बस आप ये समझ के देखो। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सेंटर 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 को ले रहा हूं, जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर, आपको सेंटर दिख रहे हैं 5 स्फीयर्स के। अभी मैं अगली जो डायग्राम बना रहा हूं वहां पे मैं बॉल्स ना बना के बॉल्स के सेंटर बना रहा हूं, मतलब आप पहली रो के देखें ऐसे, यहां पर मैं ज्यादा भी बना सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ सेंटर बनाने हैं तो मैं कितने भी बना सकता हूं, ये बना दी। उसके बाद जो सेकंड रो है ऐसे, वो ये देखो, आप दिख रहा है, अच्छा सुनते जाएं। नंबर मैंने कहा हो सकता है मैं ज्यादा बनाऊं यहां पे क्योंकि मेरे पास स्पेस है इधर, तो ये ऐसे बना दी, ये बना दी। अब इसके बाद ए और बी वाइड भी दिखा देते हैं इसमें, देखो ए वाइड यहां होंगे, आप देख लें उस डायग्राम से रिलेट कर लें, ये ए वाइड है, दिख रहे हैं आपको उधर, ठीक है, जिनका ट्रायंगल नीचे की तरफ है सेंटर से, और बी वाइड इधर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर लगेगा बट ये काम देगा, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा अब सुन, तो ये इस जैसा,
ये इस जैसा हो गया है ना। अब इसके बाद हमने सेकंड रो रखनी है। सेकंड रो जब आप रखोगे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर आप ए वाइड पे रखो, आइदर आप बी पे रखो। आप किसी भी एक पे रख सकते हो, दोनों पे नहीं रख सकते, क्योंकि आप ये देख लो अगर आप वाइड्स भी गिनो तो वाइड्स का नंबर ज्यादा है, देखने से ही लग रहा है जितने की बॉल राउंड से। तो ऐसे में ये नहीं हो सकता ना कि भाई नीचे मान लो 1000 बॉल्स आ रही हैं और ऊपर जो है 1500 आ जाए, ऐसा कैसे हो? नीचे 1000 है, ऊपर भी लगभग 1000 ही आएंगे, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ सकता है एक आधी रो का, कि चलो कॉर्नर्स पे, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1000 है तो उधर 2000 हो, ठीक है। तो इसलिए सुनते जाए आप, जब हम सेकंड लेयर रखते हैं हमने डिसाइड किया कि ए वाइड पे रखते हैं। मैं फिर से बता दूं, चाहे आप ए पे रखो बी पे रखो एक ही बात है, हमने किसी एक पे ही रख सकते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि ए पे रखो, ठीक है। तो ए पे जब रखेंगे, सुन लें, तो ए पे कुछ ऐसे रखे जाएंगे, ऐसे ए पे हमने ऐसे रख दिया। आप देख लो इस हर नीली बॉल का सेंटर ए, ठीक है। तो हमने ए वाइड पे रख दिया, क्योंकि जैसे ही आप ए पे रख देते हैं ना, आप देखो सामने बी पे आप बॉल नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ बी की जगह ए वाले स्पेयर नहीं घेर रही है, ठीक है। तो इसलिए आइदर ए पे आइदर बी पे, समझ आ रही है अब बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो मतलब जो सेकंड लेयर है उसका सेंटर ए वाइड है, तो इसलिए मैं जस्ट जो है सेकंड लेयर को दिखा रहा हूं, ए को सर्कल कर दिया। ये हमारी जो सेकंड लेयर है, ए इज द सेंटर ऑफ सेकंड। समझ आ रही है बात। अब इसके बाद हमने एक बात और देखी, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप, पहले मैंने कहा था कि ए और बी जो है ट्राइगोनल वाइड है ना, मतलब अगर मैं इसको मिनिएचर की फॉर्म में दिखाऊं यहां पर, तो हम ये कह रहे थे कि भैया this one is B wide, this one is A wide, और ये दोनों जो है they are ट्राइगोनल वाइड्स। लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से सेकंड लेयर रखी, क्योंकि पहली लेयर जो थी वो तो टू डायमेंशनल ही थी ना, तो उसमें 2D ही वाइड हो सकते थे, और 2D वाइड हमने लिखे थे ट्राइगोनल एंड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इसमें तो ट्राइगोनल ही हो सकता है वाइड जो, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। लेकिन क्या हो गया तेरे को, इधर आ, क्या हो गया तेरे को, तू कौन सी सोच में पड़ा हुआ है, इधर आ गया। अच्छा सुनो, डायग्राम के चक्कर में मत पड़। अच्छा अब ध्यान दे, लेकिन जैसे ही आपने ए के ऊपर अगली लेयर रखी है ना, तो हुआ क्या कि जो सिचुएशन थी ना, इस सिचुएशन को मैं ऐसे बना देता हूं कि दैट इज लाइक कि भाई यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है,
ये यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने, 3 बॉल्स जो है नीचे है और 3 काले रंग वाली बॉल्स है ना, हमने ग्राउंड प्लेयर काले रंग की, 3 काले रंग की बॉल्स हैं और उनके ऊपर एक नीले रंग की बॉल है। तो उनके बीच में अब जो ए वाइड है उसको थोड़ा सा ऊपर आप अज्यूम कर दें, ठीक है। तो इस टाइम पे वो वाइड जो है टेट्राहेड्रल वाइड है, सही है बात है कि नहीं? उसी पॉइंट पे 3D वाइड बन गया ना। अब जो है देखो, जो ट्राइगोनल होता है वो 3 स्फीयर्स के बीच में होता है इस जगह, टेट्राहेड्रल थोड़ा सा ऊपर होता है क्योंकि वो 4 को टच करेगा। ट्राइगोनल तीनों के बिल्कुल सेंटर में होगा ना, 3 ट्राइंगल है, उसी ट्राइंगल के प्लेन में, सेंटर्स के प्लेन में ही होगा ट्राइगोनल वाइड, लेकिन टेट्राहेड्रल थोड़ा उठा हुआ होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस टाइम पे ए वाइड जो है टेट्राहेड्रल वाइड है, सबको दिख रहा है। 3 बॉल के ऊपर एक बॉल रखोगे तो टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो है उसका 0.225 जो है रेडियस रेशियो निकाला। अब सुन, अभी आप बी वाइड पे नजर डालें। बी वाइड पे अगर आप नजर डालें तो आपको बी वाइड में जो सिचुएशन दिख रही है, पहले मैं उसको डिफाइन करूं। बी वाइड में जो अभी आपको सिचुएशन दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है। आपको स्फीयर 2 अपोजिट ट्राइंगल्स में दिख रहे हैं, नीले वाले ऐसे और ब्लैक वाले ऐसे, सही कह रहा हूं? आप देखो, और इनके बीच में जो है बी वाइड है, सही बोला? ऐसे यही सिचुएशन है बी वाइड की। नीले वाले का ट्राइंगल नीचे की तरफ, ब्लैक वाले का ऊपर की तरफ, अपोजिट ट्राइंगल्स है, उनके बीच में जो है बी वाइड है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैं समझाने की ट्राई करूंगा, देखो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आप मेरी इस डायग्राम पे, मैंने कहा आपने ध्यान देना है। सो ये 3 ब्लू बॉल्स हैं, और ये 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 3 जो है ब्लैक बॉल्स हैं। और आप देखो इनके ट्रायंगल भी अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ है ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ है, सही है बात? अब आखिर यहां तो आप ऐसे देख रहे हो ना, टॉप टू बॉटम, और आप देख भी रहे हो अगर यहां से पेंसिल घुसाएंगे हमको तो नीचे फर्श को टच कर जाएगा। अभी बी वाइड पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। वही आप यहां से देखो, आप इधर से नजर डालो तो हमारी नजर इधर से होती हुई इधर से क्रॉस करती हुई इधर निकल जाएगी, है ना? मतलब आप ये मानिए कि यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये टॉप है, जबकि इसका टॉप ये है, यहां से हम देख रहे हैं, तो ये हम यहां से देख रहे हैं जैसे। सो 3 ट्रायंगल ऐसे, 3 का ट्रायंगल ऐसे अपोजिट ट्रायंगल्स हैं। और ये इसी को अगर आप जैसे, चलो इधर से ना नजर डाल के हम इधर से देखते हैं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी भाई उससे तो एग्जैक्ट हमारा ब्लू वाली ऊपर वाली लेयर कही ना हमने कि अगर हम इधर से देखते हैं, ठीक है, तो आपको ये व्यू ऐसा ही दिखेगा, नहीं? अगर मैं इधर से नजर डालता हूं तो ये व्यू ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? अब सुन, अगर आप इस व्यू को थोड़ा सा ठीक करें, हम ठीक क्या करें, आप देखें कि अगर मैं यहां पर लाइन लगाऊं ऐसे ग्रीन कलर से, आप देखो ये यहां पर बी वाइड था ना बीच में, बी वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड, देखो दिख रहा है कि नहीं? आप देख पा रहे हैं बी बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो आपको इस पैकिंग में जब हमने सेकंड लेयर लगा दी तो टेट्राहेड्रल वाइड भी दिख गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी दिख गया, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, सुनते जाएं। तो अब इसके बाद
वाइड की आपको समझ में आ गई, रेडियस रेशियो निकाल चुके हैं, दिखा दिए मैंने कहां पे। अब हम वाइड से आगे बढ़ते, वाइड को साइड में रखते हैं, वाइड से आगे बढ़ते हैं। सो वाइड से आगे कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को है? मेरी क्लास होता क्या है कि सीरियस ही जाती है सारी, है ना, मैं पढ़ाता ही रहता नहीं, ऐसा है, समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम वापस आ रहे हैं इस लेयर रखने पर। लेयर रखने पर अब हमारे पास, आप ध्यान दीजिए, जब आपने काली बॉल्स रखी थी उसके ऊपर नीली बॉल्स रखी तो आपको काली बॉल दिखना बंद हो, मतलब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि नीली बॉल के नीचे काली बॉल है भी कि नहीं, क्योंकि जो आप थर्ड लेयर रखोगे उसके लिए नीली लेयर फर्स्ट लेयर ही है। नहीं भाई, थर्ड लेयर को क्या लेना देना कि नीली लेयर के नीचे कोई काली लेयर। सही कह रहा हूं बात के नहीं? समझ रहे हैं बात? ठीक है, बॉल ही तो रख रहे हैं यार, ठीक है ना, कोई बड़ा काम तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो मतलब थर्ड लेयर को नहीं पता, तो जैसे हमने फर्स्ट लेयर में हमारे पास दो तरह के वाइड थे, ए एंड बी, वैसे ही सेकंड लेयर के बाद सेकंड लेयर में भी ए और बी वाइड होंगे, लेकिन अब सेकंड लेयर में ए और बी कौन होंगे? एक तो यही हो जाएगा नीली लेयर पे, जो कि बी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, तो हमने उसका नाम बी ही रखा है, वो वाइड। मैंने कहा वहां से आप पेंसिल घुसा के बॉटम को टच कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप बॉल भी रख सकते हो। सही बात है, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा, एक नया वाइड जनरेट हुआ, आप देखो, इसको कह दिया हमने सी वाइड, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपके पास जो है, आपके पास थर्ड लेयर को रखने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अनऑक्युपाइड बी वाइड पे रख दो थर्ड लेयर, या तो नया जो वाइड जनरेटेड है सी वाइड, उस पे थर्ड लेयर को रख। सही कह रहा हूं? समझ आ रही मेरी बात? तो अब सुनिए, अब आज के लेक्चर में हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हमने जो है सी वाइड पे रखनी है, कल वाले लेक्चर में हम बी वाइड पे रखेंगे। थर्ड लेयर जो है, मतलब 2 लेक्चर्स लगेंगे हमें थर्ड लेयर के बारे में समझने में। आज के लेक्चर में हम जो है इसमें सिर्फ किस पे रख रहे हैं? सी वाइड पे रख रहे हैं। तो सी वाइड पे जब थर्ड लेयर रखी जाएगी, थर्ड लेयर को मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, आप देखो। तो जैसे ही मैं थर्ड लेयर को रखूंगा, थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी। मतलब जो, अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन काट दूं इसका ना, ठीक है, तो जो मेरे को काली बॉल दिखेगी, नीली उससे थोड़ी टेढ़ी होगी, लेकिन काली और लाल जो है बिल्कुल एक सीध में होगी ऊपर से। सही बात है? समझ आ रही है बात? अब सुनो, हर कोई जो थर्ड लेयर का है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आ जाएगा। तो मैंने जो भी फर्स्ट लेयर है ना, उसके ऊपर ऐसे ही थर्ड लेयर रख दी। भाई ऐसे ही होगा, लंबी अरेंजमेंट होगी तो सारी जगह, है ना, हर फर्स्ट लेयर की बॉल पे जो है थर्ड लेयर की बॉल जो है ऊपर आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, आपको मेरी बात ये समझ में आ गई? कोई बड़ी प्रॉब्लम है ना, इजी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं सी वाइड बनाता हूँ पहले। सी वाइड इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर, देख रहे हैं आप? तो ऐसे में मैंने जो ब्लैक डॉट बनाया है, जो कि फर्स्ट लेयर का सेंटर था, उस पे मैं सी लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, यही लिखूंगा। सबको समझ आ रही है बात? है ना, जो ब्लैक डॉट है वो फर्स्ट लेयर का सेंटर था, और अभी सी वाइड भी फर्स्ट लेयर के ऊपर है। तो ऐसे में 4, 5, 6 ऐसे, बस जहां पे डॉट दिख रहा है ब्लैक, उसके ऊपर सी फॉर कैट लिख दो। ये लिख दिया, सी लिख दिया। अब क्योंकि हमने जो थर्ड लेयर है सी वाइड के ऊपर ही रखी है, तो इसलिए अगर इसमें मुझे थर्ड लेयर दिखानी है, सो मुझे जो है हर जगह
थर्ड लेयर, सी जहां भी लिखा हो उसके ऊपर थर्ड लेयर बना लें। बात को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए लिख आप सारी जगह रख सकते हैं, मैं कुछ लिमिटेड जगह बना रहा हूं जितने से कि अपना काम हो जाए। ये थर्ड लेयर, अदरवाइज आप ये अज्यूम कीजिए कि पूरे के पूरे इस पे सी को बोला कर दिए, ठीक है। मैंने जैसे वहां कुछ पे बनाया ना, यहां भी कुछ पे बना रहे। सुनो, ये क्या बनाया मैंने कि ये जो इन जो थर्ड लेयर के जो सेंटर्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करें, सुने, थर्ड लेयर का जो सेंटर है वो सी के ऊपर ही है ना सेंटर, ठीक है। उनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए हेक्सागन। वो तो पहले भी था, फर्स्ट लेयर में भी हेक्सागन ही बन रहा था। सेंटर के राउंड जो है, जो हमने यहाँ बनाया था, एक बॉल 6 को टच कर रही थी। सुनते जाइए। अब ऐसे में वही हेक्सागन हम यहाँ पे बना रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, पक्का? ठीक है। अब हम एक्चुअल में ये भी टॉप व्यू है, ये भी टॉप व्यू भी। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे सैंडविच आती है ना, टॉप व्यू है उसका, लेकिन हम साइड व्यू में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब हम उसका साइड व्यू देखें या फिर क्या क्या डाला, ठीक है। जैसे बर्गर को काट दें, सैंडविच को काट दें, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वही क्रॉस सेक्शन करने जा रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको बनाने का टाइम दूंगा। आप पहले आराम से इस बात को देखते जाएं। देखो, सबसे पहले बॉटम मोस्ट लेयर ब्लैक डॉट 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 है ना, मैं उसको चलो डॉट ही बना देता हूं। ये ब्लैक डॉट है, 6 कॉर्नर पे है, एक सेंटर में, दिख रहे हैं आपको। अब मैं इसको ऐसे डॉटेड सा बना देता हूं, थोड़ा बार ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैक को डॉटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड लेयर, रेड लेयर, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर, डॉट डॉट डॉट। सही है बात? सो मतलब ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गई थर्ड लेयर, और इनके बीच में आप देख रहे हैं 3 सेकंड लेयर के ब्लू बॉल्स। यहां भी आप देखो 1 2 3 आपको सेकंड लेयर की बॉल्स दिख रही है कि नहीं? ठीक है, तो वो 3 बॉल्स जो है हम ऐसे बना लेते हैं। ऐसे ही बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सेकंड लेयर। अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन जो है ऐसे होगी, और इसको अगर हम ए लेयर बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, आई विल कॉल इट अगेन ए, क्योंकि इसका सेंटर जो है फर्स्ट से बिल्कुल मिलता है। तो इट इज ए लेयर 1 2 3 तो बोल दिया, थर्ड लेयर वो हो गई, लेकिन ए बी ऐसे चलता जाएगा। मतलब अब आप ए लेयर रखी, फिर बी, फिर पहले से मैच करने वाली ए, फिर बी, फिर ए बी करके आप टॉप तक पहुंचा देंगे, पूरे कमरे को भर देंगे। सही बात है? इस तरीके से जो है हम सारे कमरे में बॉल भर सकते हैं। उससे क्लोज पैकिंग कोई नहीं हो, कोई और बंदा नहीं बोल सकता कि मैं इससे ज्यादा बेटर वे में भर सकता हूँ। नहीं, जो भरी है आपने वो मैक्सिमम हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो
इस तरह की पैकिंग को ए बी टाइप ऑफ पैकिंग को हम जो है कहते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। तो जो हम पढ़ भी रहे हैं बेसिकली इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह इधर ही है। सो वी कॉल इट एज ए बी टाइप या हेक्सागोनल क्लोज पैक। ठीक है, वी कॉल इट एज ए बी टाइप और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब आज का जो लेक्चर चल रहा है हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को स्टडी कर रहे हैं। इज इट ओके? जो बोर्ड पे लिखा है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया? बढ़िया लग रहा है? दिमाग लगाना पड़ रहा है नहीं, है ना? सही है, चलो नोट करो जितना आपसे हो सके। ठीक है, अभी दरअसल फैंस का नॉइस है ना एक जो है वो भी आगे जैसे एसी लग जाएंगे तो हम फैंस बंद कर देंगे तो जो है वो भी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक मेरी आवाज़ आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लास्ट तक आवाज़? हाँ बताओ मेरे को, कितनी गर्ल्स तुम करती हो और कौन कौन सा? स्केटिंग में, फुटबॉल, क्या बात है, बढ़िया। और बाकी स्केटिंग, स्केटिंग अच्छी होती है? अच्छा, कहाँ पे करते थे स्केटिंग? MS स्टेडियम में। एक्चुअल में मेरी बेटी भी है, वो अभी 5th में हुई है, वो भी स्केटिंग में जाने लगी। स्केटिंग में ऐसा क्या होता है जो मतलब लड़कियां उसको लाइक करती हैं, लड़के भी करते हैं? अभी भी जाती हो MS स्टेडियम? कितने बजे से कितने बजे तक? जो सीनियर्स है वो लेट जाते हैं। हाँ ठीक है, मतलब 6 बजे के बाद?
अच्छा, नोट कर लिया आपने? चलो चलो आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं आपने। आज हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थोड़ी सी और बात करनी है मुझे, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में ही बात करेंगे हम। अब इसके बाद हम लोगों ने एक बात करनी है यहाँ पे, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। एक्चुअल में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पैकिंग फ्रैक्शन बाकी सब यूनिट सेल्स की निकाल ली है, सिंपल क्यूबिक है ना। मुझे लगता है हमने किस किस की निकाली, अच्छा हमने निकाली है सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दो की हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाल ली है। आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे, यू नो द फार्मूला है ना, कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो ऐसे में सबसे पहले हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, सुन लो। पहली बात, ये तीन तो बिल्कुल अंदर ही है, तो इसलिए इन तीन को तो सीधे लगा दो। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल आ गई ना, सुनते जाए, तीन तो बिल्कुल अंदर है। दूसरे, आप इसको आपने देखा होगा पार्क में हेक्सागोनल टाइल्स आती है, एक के साथ एक जो है टाइल जहां पे रास्ते में आप चलते हैं पैदल, ठीक है, हेक्सागोनल टाइल्स जो है आपने देखी होगी, एक के साथ एक जोड़ी हुई है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो कॉर्नर होगा एक हेक्सागोनल टाइल का, मान लो आपने इस कमरे में टाइल्स लगा दी, फिर उनके ऊपर टाइल्स ऊपर, ये हेक्सागन का कॉर्नर जो है कितनी यूनिट सेल्स इसको शेयर कर रहे हैं, सोच के बताइए। कितनी? नहीं, टोटल, इसको इंक्लूड करते टोटल। देखो, अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, सुन लो, ये देखो यहां पर, अगर मैं एक प्लेन की बात करूं तो एक कॉर्नर को 3 हेक्सागन्स शेयर करेंगे, सही है बात, और 3 अगर मैं इनके ऊपर रख दूं तो टोटल 6, सही बात। तो इसका मतलब पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 1/6 हुई, और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, 6 ऊपर हैं 6 नीचे, तो टोटल 12, सो दैट मींस 12 into 1/6। लेकिन अभी 2 बचते हैं, ये फेस सेंटर वाले। अब आप देखो, इसके ऊपर एक रख दोगे तो आप हो जाएगा ना, ये तो फेस सेंटर ही है, हेक्सागन फेस है इसका, ठीक है। तो ऐसे में 2 into 1/2, सुनते जाएं, कितने हो गए टोटल, 6 आ गए इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, सुनते जाएं। अभी इसमें जो मसला है वो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन का निकालने का है, सुन लीजिएगा। अब सो कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना मैंने कहा बड़ा मसला है, आप मेरे साथ साथ में समझते जाइएगा इस बात कैसे कैलकुलेट करें। यहीं से मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए इसकी जो एंटायर हाइट है वो c है, तो पहली बात, मुझे एक्चुअल में r की टर्म्स में वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, r की टर्म्स में वॉल्यूम चाहिए, सुनते जाए सारे लोग। तो पहले मैंने क्या करना है, ये जो लेयर है ना, 2 लेयर्स, आप पूरी पहले एक बार बात समझ जाएं,
देखो आप देखें यहां पर ये 3 बॉल्स हैं, इन 3 बॉल्स के ऊपर जो है ये टेट्राहीड्रल वाइड बना रहा है, ये सही बात है। ये बॉल ऊपर से रखी हुई है, 3 ब्लैक के ऊपर एक नीली, 3 ब्लैक के ऊपर एक नीली बॉल, ठीक है। सुन ले, यहां तक इसकी हाइट c/2 होती, इस डिस्टेंस तक जो है, इतनी हाइट तक जो है ये c/2, सही बात है। और ऐसे ही उल्टा ऊपर को भी बना रहा है, ये देखो टेट्राहेड्रल। तो मुझे मतलब ये चारों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समझ आ रही है मेरी बात। अब ये सुनते जाएं, साथ साथ में हम करेंगे। देखो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। सब लोग जो है मेरे साथ समझते जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा बट सब कुछ बोर्ड पे रहेगा, ठीक है। सो हम कहेंगे इस ट्रायंगल की बात करें। अब इस ट्रायंगल में भी मुझे जो है सबसे पहले जो डिस्टेंस चाहिए इस ट्रायंगल का सेंटर, इस ट्रायंगल का सेंटर यहां पर है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां पर आएगा, सही बात है। पहले मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए, सुनते जाए। तो यहां से यहां का कोई भी मैं डिस्टेंस मान लूं, देखो लेट दिस डिस्टेंस बी x, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से ये वाला, ये एंगल होगा 30 डिग्री का, सही है बात। अच्छा, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां का, इट इज a/2, बोलो सही बात है। क्यों a/2? मैंने कहा कि भाई दिस डिस्टेंस इज a, तो इसका जो हाफ ऑफ डिस्टेंस इसका होगा, आप कोई भी ले लें, जैसे मैंने यहां से यहां ले लिया, तो ये a/2 डिस्टेंस होगा। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को समझ में आ रही होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं अपना cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2x, होगा कि नहीं, है ना। अच्छा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सुनते जाए। ऐसे में अपना जो x होगा, x विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। ओके, तो मतलब ये हो गया a/√3, बिल्कुल सही बात है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, मतलब कटिंग करने के बाद a/√3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए, अब यहां पर एक्चुअल में अपने को x जो है a की टर्म्स में आ चुका है, लेकिन अपने को x नहीं निकालना है, अपने को c निकालना है। तो आपको पता है कि मैंने कहा ये जो हाइट है ना, इट इज c/2, होगी कि नहीं, ये हाइट c/2 है ना, इसका सेंटर, ठीक है। तो ऐसे में अब जो नेक्स्ट बॉल है इसके ऊपर, उसका डिस्टेंस में निकाल रहा हूं, मतलब अब इसको यहीं पे शो करें, सुन, अगर हम इसको यहीं से शो करते हैं, तो मतलब आप ये मान लें, ऐसे मान लीजिए, यहां पर एक और बॉल है, नीली बॉल ऊपर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस तो हो गया c/2, ठीक है, और ये x को मैं a की टर्म्स में निकाल चुका हूं, सुनते जाए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम कहेंगे x² प्लस c/2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a²। ये a² क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉल इस बॉल को टच कर रही है,
टेट्राहेड्रल में जब आपने 3 बॉलें बेस में रखी, उसके ऊपर एक टच कर रही है, तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा। बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि ये और ये बॉल एक दूसरे को टच कर रही है, तो ये डिस्टेंस a है, और वैसे ही ये a और ये बॉल भी और सेम साइज की है, तो ये डिस्टेंस भी a होगा। बोलो होगा कि नहीं? सुनते जाए। हाँ, यहाँ पर हाँ, उसके आगे मैंने क्या किया, ये जो ट्रायंगल था ना, ऐसा ट्रायंगल, अब मैंने उसका परपेंडिकुलर लिया यहाँ से ऐसे, और अब मैं इस डिस्टेंस को, इस हाइट को निकालना चाहता हूं। समझ आ रही है बात? क्योंकि x मेरे पास आ चुका है, ये डिस्टेंस मेरे पास a है, तो मुझे c/2 निकालना है। ठीक है, c यहाँ पे देखो आ गया है ना? समझ आ रही बात? पक्का? ओके। अब इसके बाद जब आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट c इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4r। मतलब आप ये मान लें कि इतना है, ठीक है, वो कैलकुलेशन करके आ जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू भी 2r होगा ना, a भी तो 2r के बराबर ही है, तो a को आप 2r लिख दें यहाँ पे, ठीक है, और x a की टर्म्स में यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर a को अगेन 2r पुट कर दो, तो c जो है r की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन ले आप मेरी बात। अब जब आपके पास ये आ गया, ये आ गई आपके पास हाइट, ये सारी हाइट आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सही बात है? एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। अगर एक ट्राइंगल है, सुन लो, एक अपने पास ट्राइंगल है जिसका हर साइड a है, तो एरिया क्या होगा उसका √3/4 इंटू a² विल बी एरिया। सभी को पता है, सभी जानते हैं। ऐसे कितने ट्राइंगल है अपने बेस में? बोलो, 6 ट्राइंगल है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। तो ये हो गया, इनटू हाइट कितनी है? c हाइट है, ठीक है। सुन ले, तो उसको हम पुट कर सकते हैं इनटू 4r। सही बात? इसको जब कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट 24√2r³। 24√2r³। सुन लिया? अब पता क्या है, अब बात यहां पर आसान हो जाएगी, दैट इज कि अब मेरे पास स्फीयर्स भी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हो गया, यूनिट सेल ही हो गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल। सो हम कहेंगे, सुनो, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? 6 हैं। हर एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। वो तो पिछले वालों जैसा ही कैलकुलेट करेंगे। अब एक यूनिट सेल का वॉल्यूम 24√2r³। नहीं दिख रहा है? बस यार मेरे पास जगह, थोड़ा खड़ा होकर देख ले, बस इतना ही करना है। ये लास्ट की चीज है ना, मैं चाहता हूं कि एक बार बोर्ड पे, ठीक है, अपने पास ये सारा आ जाए, ठीक है। सुनते जाओ। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये कट जाना है सारा कुछ, ठीक है, ये कट जाएगा सारा कुछ जो है, ठीक है, रहेगा इसमें थोड़ी सी टर्म्स रहेगी, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 0.74। तो अभी तक जो हमने यूनिट सेल पढ़ी है, सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन वाली यूनिट सेल ये ही। आप देख लो, एक का 0.52 था,
और एक का 0.68 है। एक्चुअल में उसका 0.524 है, मतलब 52.4% ऑफ स्पेस इज ऑक्युपाइड, ठीक है। दूसरे का 68% है, इसका आ गया 74%। दैट मीन्स मोस्ट क्लोजेस्ट पैकिंग हमने आज पढ़ी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इससे क्लोजेस्ट पैकिंग कोई नहीं। समझ आ रही है बात? ठीक है, हैं? बिल्कुल उतारिए भी, जहां पे डाउट है वहां पे पूछ भी लीजिए।